मेहता का उल्टा चश्मा। What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. बापूजी आ गए। नमस्ते चाचा जी, कैसे हैं? बापूजी ये तो मेहता साहब है। हाँ, मैंने उनको बुलाया। आइए मेहता साहब, बेझिझक आइए। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी वो लड़की वाले आ रहे हैं, मेरा बापूजी। चाचा जी, मैं अब आपसे क्या कहूँ, सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अभी भी समय है, आप मान जाइए। अरे मैं भी यही कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है। मेहता समझ जा, ये जेठा का साथ छोड़ और मेरे साथ आ जा। आप कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी, मैं एक लेखक हूँ। तो क्या लेखक बुजुर्ग का साथ नहीं दे सकता? चाचा जी, बुजुर्ग का साथ तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन बुजुर्ग की गलत जिद का साथ नहीं दे सकता। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, बिल्कुल गलत। अब आपको कैसे समझाऊं, मेरे पास आपको समझाने के लिए शब्द तक खत्म हो गए। लेकिन आज आपका विरोध करने के लिए और उस बाल विवाह का विरोध करने के लिए मैं ये काली पट्टी लगा के आया हूँ। अरे काली पट्टी से क्या होगा? होगा, इसका असर होगा जेठालाल, सत्याग्रह। बापूजी अब तो लड़की वाले ही होंगे। ए उत्साही, लड़की वाले मुझे नहीं लगता आ जाएंगे अभी, क्योंकि अब तक तो वो समझ गए होंगे और उन्होंने शादी वादी कैंसिल कर दी होगी। अबे चुप रहने, अबे बहू जा दरवाजा खोल। जी बापूजी। देखिए ये लाइट कैसे चली गई? अरे मुझे क्या पता बापूजी, मेरी वजह से थोड़ी गई है, लगता है पूरे एरिया की गई है। आइए देखिए। हाँ संभाल कर। ये आइए भावना बहन। लाइट गई, ये तो अपशगुन हो गया। अरे नहीं शगुन हुआ ऐसा कहिए। टिपेंद्र के पापा जब मुझे देखने के लिए आए ना, तो इसी तरह से लाइट चली गई थी, है ना बापूजी? हाँ शगुन ही है। अरे दया जैसी बहू जो मिली है, उनके लिए शगुन, मेरे लिए अब शगुन। अरे हरिया कहाँ है तू? अंदर आ जा, मैं हाथ पकड़ ले। आता हूँ। आप संभालना चाचा। आओ संभाल के धीरे धीरे चाचा, आप संभालना। बैठ जाओ। दया बस बैठा, कितना बहुत। हाँ अच्छा आप लोग बैठिए, तब तक मैं मोमबत्ती लेकर आती हूँ। हरिया घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं चंपक चाचा, लेकिन आपके सोसाइटी के लोग बड़े मजाकिया है। एक चश्मे वाले भाई साहब से हमने पूछा कि जेठा भाई का घर कहाँ है, तो उसने कहा कि घर तो बता दूंगा, लेकिन आपके रिस्क पर जाना होगा। ये जरूर वो भीड़े ही होगा। हाँ वो मजाकिया बहुत है, जेठा का दोस्त है। क्या हरिया, कितने सालों बाद मिले हैं? हाँ बिल्कुल चंपक चाचा, आज भले अंधेरा हो, आपका चेहरा भले दिखाई न दे रहा हो, लेकिन आपको मिलकर मेरा दिल भर आया। चुटकी के पापा आपकी इतनी इज्जत करते हैं और हमेशा ये कहते रहते हैं कि चंपक चाचा के जैसा समझदार इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं। अरे ये कौन हंसा? वो जेठा खांसी खा रहा है। अरे हरी, मैं तो तुझे पहचान करवाना ही भूल गया, ये मेरा बेटा है जेठा। जब लाइट आए तो बराबर उसका चेहरा देख लेना है। जय जिनेंद्र जेठा भाई। हाँ जय जिनेंद्र। और जो जेठा के पास में खड़े हैं वो तारक मेहता है, हमारे पड़ोसी। वो लेखक है, लेखक कुछ ना कुछ लिखते ही रहते हैं। जी नमस्कार, मैं लेखक जरूर हूँ चाचा जी, लेकिन कुछ ना कुछ नहीं लिखता। मैं समाज में फैली हुई बुराइयों के खिलाफ लिखता हूँ और हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरी कलम एक ऐसा आंदोलन करे कि बुराइयां खत्म हो जाए। शाबाश शाबाश। बहू मोमबत्ती का क्या हुआ? ला रही हूँ बापूजी। कौन है? आपकी धर्मपत्नी। दयाबेन को देखा आपने? लगता ही नहीं टिपेंद्र की मम्मी है, बहन लगती है। आप भी देखना भावना बहन, मैं आपकी छुटकी की सास नहीं बहन बनकर रहूंगी। अरे देखा, मैंने मन से बोला तो लाइट भी चालू हो गई। मेरी माँ भी यही कहती है।
दया अभी लाइट आ गई है तो मोमबत्ती तो बुझा दे। अरे हाँ। हाय हाय, चलो मैं तुम्हें वीडियो गेम दिखाता हूँ। जाओ बेटा। ठीक है चलो चलो। अरे देखा देखा आपने, दोनों कैसे घुल मिल गए हैं। जेठा भाई, ये हाथ में पट्टी? नहीं ये शर्ट का डिजाइन है। जेठालाल एक मिनट, उन्हें गलतफहमी हुई है, वो मुझे जेठालाल समझ रहे हैं। अरे माफ कीजिए, ये जेठालाल है, मैं तारक मेहता हूँ। और ये जो पट्टी है ये मेरे विरोध प्रदर्शन का तरीका है। विरोध? कैसा विरोध? देखिए आज यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो क्या है ना रिया कि मेहता साहब जब भी अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करते हैं तभी ऐसे ही पट्टी बांधकर विरोध करते हैं। नहीं नहीं चंपक चाचा, ये बात क्या तारक भाई, आप भी छोड़ो ना, अपने घर की बात ये लोगों के सामने क्या करते हो। अरे लेकिन इसको मैंने नहीं पहचाना। दया बेन, अच्छा मजाक कर लेती है आप। अब तुझे भी मजाक सीखना पड़ेगा छुटकी। हरिया एक मिनट, ये छुटकी है? हाँ ये छुटकी है। अरे भाई, हमारी छुटकी ने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो इस घर में बहू बनकर आ रही है। मेहता साहब ये कुछ नहीं, पक्के तौर पे इन्हें कोई गलतफहमी हो गई है, कोई गड़बड़ हो गई है जेठा। दया बेन, टिपेंद्र कुमार कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, हमारी छुटकी ने टिपेंद्र कुमार की इतनी तारीफ की है कि हमारी आंखें उनको देखने के लिए तरस गई है। तो क्यों छुटकी बेटा? भावना बेन, बात ये है अभी आते हैं हरिया, एक मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभी चाचा। आता हूँ। हाँ बापूजी बोलिए। बहू, मैंने नहीं बुलाया, अपने आप आए हैं। क्या हुआ होगा? समझ में नहीं आता, हमसे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हम जिसे छुटकी समझ रहे थे वो तो छुटकी है ही नहीं। छुटकी तो हरिया की बड़ी बेटी है। वाह, क्या वाह क्या? नहीं मतलब ये तो वाकई में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, नहीं मेहता साहब? हाँ बिल्कुल। और चाचा जी, आप तो खुद टप्पू के साथ गार्डन में गए थे छुटकी से मिलने, फिर ये गड़बड़ कैसे हो गई? हाँ वो मैं गया था गार्डन में, लेकिन वहां पे मैं दूर खड़ा था और वहां पे ये दोनों आई थी, तो मैं तो हरिया की छोटी बेटी को ही छुटकी समझूंगा ना, बड़ी बेटी को छुटकी क्यों समझूंगा? बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है चाचा जी, लेकिन आपकी इस छुटकी बड़की के चक्कर में गड़बड़ तो बहुत बड़ी हो गई। बड़ी मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सुनिए, कुछ टेंशन तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, शादी की बात है, कुछ आपस में बात करने गए होंगे। बापूजी, अब हरी भाई से क्या बात करें? हाँ ये तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है गड़बड़ एक नहीं दो हो गई है। हरी भाई भी टप्पू और टिपेंद्र दो अलग अलग लड़के समझ रहे हैं। एक मिनट, मतलब उनके हिसाब से वो टप्पू को दूल्हा ही नहीं मान रहे? हाँ बिल्कुल। बापूजी, मैंने तो माँ को भी बोल दिया है कि आज टप्पू की बात पक्की हो ही जाएगी। अब तक तो उसने मोहल्ले में पेड़े भी बांट दिए होंगे। अब क्या करे बापूजी? मैं तो ये कहता हूँ कि बाहर चल के हरी भाई के सामने ही ये सारी बात करके गलतफहमी दूर कर लेते हैं। हरी कृष्ण के घर वाले ढूंढ रहे हैं टीपेंद्र को, और चंपक चाचा जिस छुटकी के साथ टीपेंद्र की शादी कराने वाले थे वो तो सिर्फ नाम की छुटकी निकली, उम्र में तो बड़ी। चंपक लाल के अरमानों पे पानी फिर गया, और मेरे और जेठालाल के लिए जैसे किसी रेगिस्तान में प्यासे को पानी मिल जाए, ये ऐसी ही बात हो गई। लेकिन तब क्या होगा जब हरि कृष्ण को पता चलेगा कि चंपक चाचा टप्पू के लिए शादी की बात कर रहे थे?
अब क्या चंपक चाचा हार मान जाएंगे या टप्पू की शादी करवाने के लिए फिर से जुड़ जाएंगे? ये तो तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा।